नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल स्पाई ट्रेडर हिंदी में। और यहाँ पर हम शेयर मार्केट से जुड़ी जटिल से जटिल जानकारियाँ सरल और आसान भाषा में साझा करते हैं। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आप पहले वीडियो से लेकर सभी वीडियोज को देखें, आपको सारा फंडा समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को ज्वाइन करें और पहले लर्निंग और फिर अर्निंग, यानी पहले सीखो और कमाओ, इस मिशन का हिस्सा बने। दोस्तों, आज कैंडलस्टिक सीरीज हम पढ़ रहे हैं। तो कैंडलस्टिक सीरीज में आज का पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हैमर पैटर्न है बट इन्वर्टेड यानी उल्टा किया हुआ हैमर, दिखने में उल्टे हथौड़े के जैसा। इन्वर्टेड हैमर एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद में पाया जाता है, यानी पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए और तब ये कैंडल पैटर्न फॉर्म होता है। आमतौर पर ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसको बदल के नए ट्रेंड में शुरू कर दे। यहाँ पे डाउन ट्रेंड रहेगा और डाउन ट्रेंड को शिफ्ट करके ये एकदम से अप ट्रेंड की तरफ मोड़ देता है। अब इसका स्ट्रक्चर रचना कैसे होती है? ये पैटर्न एक छोटी बॉडी की कैंडल होती है, इसमें बॉडी बहुत छोटी और शैडो या विक बहुत लंबी होती है। शैडो बॉडी का 2 गुना या उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। ऊपर की तरफ से कोई विक नहीं हो, अगर हो भी तो बहुत ही छोटी हो। लंबी विक बताती है कि सेलर्स ने प्राइस को खींच के नीचे की तरफ लाए पर खरीदार वापस ऊपर लाकर क्लोज करवाने में उसको सफल हो गए और सेलर्स की पकड़ अब धीरे धीरे ढीली पड़ती जा रही है। सेलर्स ने खूब ट्राई की, लेकिन जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, प्राइस को वापस ऊपर की तरफ ले गए और ऊपर ही क्लोज करवाने में सफल हुए। एक इन्वर्टेड हैमर तब बनता है जब बुलिश ट्रेडर्स यानी कि खरीदार कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू करते हैं। पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था तो डाउन ट्रेंड में सेलर हावी होते हैं। जैसे ये कैंडल फॉर्म होता है तो जो बायर होते हैं, खरीदार होते हैं, वो कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू करते हैं। उनके अंदर विश्वास आने लग जाता है कि हाँ, अब हम इन बिकवाली करने वालों को यानी बियर्स को हम पछाड़ सकते हैं। तो एक विश्वास पैदा होता है। कैंडल का टॉप पार्ट यानी कि ऊपर का हिस्सा तब बनता है जब खरीदार प्राइस को ऊंचा उठाते हैं, जितना कि वो उठा सकते हैं, यानी अपनी कैपेसिटी से पूरा की पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। जबकि निचला हिस्सा ये बताता है कि सेलर प्राइस को ऊपर जाने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो नीचे छोटा सा विक बनता है या छोटी सी बॉडी होती है, वहाँ पे वो फाइट तो नहीं करते, सेलर्स फाइट तो नहीं करते, बट ट्राई करते हैं कि ऊपर ना जाने दें इसको हम फाइट ना बोल के एक संघर्ष बोल सकते हैं कि संघर्ष करते हैं कि ऊपर प्राइस को न जाने दें। आखिरकार में बुल्स हैं, वो उनका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, इसलिए वो मार्केट को ऊंची प्राइस पर सेटल करवा देते हैं। अब इन्वर्टेड हैमर हमको क्या बताता है? व्हाट इट टेल इन्वर्टेड हैमर, मार्केट के बारे में क्या पता चलेगा? तो इन्वर्टेड हैमर ट्रेडर्स को बताता है कि मार्केट पर अब बुल्स की पकड़ बढ़ने लगी है, खरीदार की पकड़ हल्की हो रही है और
खरीदार की पकड़ बढ़ रही है और बेचने वालों की पकड़ ढीली पड़ने लगी है। अब डाउन ट्रेंड या सेलर्स की वॉट लग सकती है। हमेशा ध्यान रखें कि इन्वर्टेड हैमर रिवर्सल का सिग्नल है, ये फुल कंफर्मेशन नहीं है, ये सिग्नल मात्र है। इस कैंडल से ऊपर ओपन हो और क्लोज हो, यानी कि ये कैंडल बन गई तो नेक्स्ट डे इस कैंडल से ऊपर हो, ओपन और ऊपर ही क्लोज हो, तो हमको ट्रेंड है वो कंफर्म हो जाता है। तब आप बाई साइड में जा सकते हैं। पैटर्न फेल होने पर, अगर हमको कंफर्मेशन ना मिले तो पैटर्न फेल हो जाएगा। कंफर्मेशन नहीं मिले तो डाउन ट्रेंड जो चल रहा था वही कंटिन्यू रह सकता है। अगर पैटर्न फेल हो गया तो हम शॉर्ट सेलिंग में बने रह सकते हैं, नई शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, यानी कि बिक्री हम चालू रख सकते हैं। अब पैटर्न को हमने समझ लिया तो बात की जाए एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और टाइम। सबसे पहले एंट्री की बात करते हैं। अगले दिन इन्वर्टेड हैमर से अगले दिन कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग हो और ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल का फॉर्म होती है जब ओपन से ज़्यादा क्लोज होता है, तो अगले दिन पिछले दिन की कैंडल इन्वर्टेड हैमर से ऊपर क्लोज हो तो मार्केट बंद होने से 10 मिनट पहले हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट पहले का मतलब कि डे की कैंडल लगभग फॉर्म हो गई। तो दूसरे दिन मार्केट बंद होने से 10 मिनट पहले ट्रेड ले सकते हैं, या तीसरे दिन जो भी ओपन प्राइस होगी उस पर हम एंट्री ले सकते हैं। क्या एंट्री ले सकते हैं? हम बाई साइड में जाएंगे, हम खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉप लॉस। स्टेप 2 स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो इन्वर्टेड हैमर का जो लो होता है उससे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा मतलब 10, 15, 20 पैसे नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। अब स्टेप 3 टारगेट क्या रखें। तो फर्स्ट टारगेट हमारा जितना एसएल होगा, स्टॉप लॉस जितने पॉइंट का होगा उसका 2 गुना हमको रखना है। मान लिया कि हमारा स्टॉप लॉस 3 रुपये का है तो हमारा टारगेट 6 रुपये का होगा, और दूसरा टारगेट 3 गुना। एक एग्जांपल से समझते हैं कि 100 रुपीज़ पे हमको कोई किसी भी स्टॉक में एंट्री मिलती है और 97 का हमारा स्टॉप लॉस रहता है, तो 100 माइनस 97, 3 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है, तो एंट्री से 6 रुपये ज़्यादा हमारा पहला टारगेट होगा, क्योंकि हमारा रिस्क 3 रुपये का है। तो हमारा रिवार्ड या टारगेट हमारा होगा 6 रुपये। तो जैसे ही 106 रुपये पर जाएगा हमारा टारगेट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब टारगेट टू आएगा रिस्क का 3 गुना। रिस्क हमारा 3 रुपये, तो टारगेट 2 होगा 9 रुपये। पहला टारगेट 6 रुपये, दूसरा टारगेट 9 रुपये, तो 109 रुपये हमारा टारगेट 2 होगा। एक चीज़ यही ध्यान रखनी है दोस्तों, फर्स्ट टारगेट अचीव होते ही हमको कम से कम 50% क्वांटिटी अपनी सेल कर देनी है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, और बची हुई जो 50% है चाहे तो आप 60, 70 या 80% भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। अब लॉस होने का डर नहीं रहेगा। अब बची हुई जो क्वांटिटी है 30%, 40% या 50%, जितना भी आपने बेचा उसके अलावा जो बची हुई है उनका जो स्टॉप लॉस है वो हम उतना रखेंगे जितने में हमने खरीदा था, यानी अब हम उनको लॉस पे नहीं बेचेंगे। तो हमारा 100 रुपये एसएल हो जाएगा और 106 पे प्राइस अभी चल रहा है।
हमने क्यों को रखा है कि हमको 109 का टारगेट भी आता हुआ लग रहा है। तो जैसे 109 पे टारगेट आएगा तो हम देखेंगे आगे स्कोप है तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे और SL को अपने को 106 पे ले आएंगे, यानी कम से कम 6 रुपये तो हमारा प्रॉफिट होना ही होना है, चाहे स्टॉक गिरे कुछ भी हो। और ऊपर बढ़ता है तो धीरे धीरे हम इसको ट्रेल करते हुए जाएंगे। जैसे जैसे हमारा टारगेट की तरफ बढ़ते जाएंगे, एक टारगेट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर उठाते हुए जाएंगे, जिससे कि फ्यूचर में या किसी भी टाइम अगर प्राइस ड्रॉप भी होती है तो हमारा प्रॉफिट है वो तो लॉक रहे। अगर 109 पे प्राइस पहुंच जाती है, आपको लगता है तो बुक कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते और रन करना चाहते हैं तो अपना स्टॉप लॉस को 106 रुपये पे कर लें। इससे क्या होगा कि प्राइस अगर गिरेगा भी तो कम से कम 6 रुपये का प्रॉफिट तो आपको कंफर्म होगा ही होगा। अब वैलिडिटी या टाइम, इस पैटर्न की वैलिडिटी वही 3 दिन के अंदर अगर हमको कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो हम इस पैटर्न को अवॉइड करेंगे, फिर हम इस पैटर्न को ट्रेड नहीं करेंगे। 3 दिन के बाद में अगर हमको कंफर्मेशन मिलती है तो हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे। तो आइए चलिए दोस्तों इन सब को चार्ट्स पे देखते हैं। तो आइए चार्ट्स पे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम चार्ट्स पे आ गए। स्टॉक का नेम है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, टाइम फ्रेम डेली, यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है, कंडीशंस डाउन ट्रेंड, इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ। नेक्स्ट डे हम एंट्री ले सकते हैं, जैसे इसको हाई को क्रॉस करेगा। अभी हम एंट्री स्टॉप लॉस मार्क कर लेते हैं। पहली लाइन हमारी स्टॉप लॉस, सेकंड लाइन हमारी ये वाली एंट्री 497 पे हमारी एंट्री हुई, स्टॉप लॉस हमारा 490 रुपये का, यानी 7 रुपये का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 97 + 7, ये हमको फर्स्ट टारगेट 504 रुपये 90 पैसे मिल गया। सेकंड टारगेट और 7 रुपये, 504 और 7 रुपये 512 रुपये 30 पैसे, ये भी मिल गया। इवन हमको थर्ड टारगेट भी यहाँ पे मिल गया है, तो मोर देन ट्रिपल। एक का रिस्क लिया तो 3 हमको यहाँ पे इजीली मिल रहा है। अदर एग्जाम्पल, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड फॉर्म हुआ है। फर्स्ट वाला ये डाउन ट्रेंड है, सारी कंडीशन मैच हो रही है, बट नेक्स्ट डे हमको कंफर्मेशन नहीं मिल रही, नेक्स्ट डे डाउन में क्लोजिंग हो रही है। दूसरा सेकंड वाला देखते हैं, डाउन ट्रेंड है, नेक्स्ट डे हमको एंट्री भी मिली, तो इसका टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लेते हैं। फर्स्ट वाइट लाइन ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस 382, एंट्री हमारी 408 रुपये 90 पैसे। पहला टारगेट एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का गैप, और 2 गुना में हमारा टारगेट 462 हो जाएगा।